हेलो एवरीवन, आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में आपके सभी सवालों के जवाब दूंगी। सारी पूजा विधि बताऊंगी किस तरह से करना है, करवे में क्या क्या भर सकते हैं, और करवा भरने जब हम पूजा कर लेंगे तो भरे हुए करवे का क्या करना है, और जो हमने सीख लगाई है करवे में उनका क्या करना है। सभी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगी। अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आगे वीडियो मिलती रहे। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, चौथ का व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। और आप अगर करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं और इस दिन बायना निकाल रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखें, वो बायना आपको जो सास को देना है उसमें से आपके पति आपके बच्चे बिल्कुल भी ना खाएं। बायना सिर्फ उन देवर खा सकते हैं, उनके जो आपकी सास है उनके बच्चे खा सकते हैं, लेकिन आपके हस्बैंड नहीं खा सकते, ना ही आपके बच्चे खा सकते। इन बातों का ध्यान रखें, ठीक है। अब करवा चौथ की विधि दिखा देती हूँ मैं। करवा चौथ की विधि में आपको पहले चौकी ही तैयार कर लेनी है। चौकी को अच्छे से पवित्र कर लेना है, कैलेंडर ले लेना है। अगर आप तस्वीर लगाते हैं तो तस्वीर भी ले लेना। वीडियो को अच्छे से पूरा देखिएगा, जब ही समझ में आएगा। बहुत सी चीज़ें बताऊँगी मैं, आप क्या क्या भर सकते हैं, क्या ले सकते हैं, क्या पूजा में बोलना चाहिए, चंद्रमा को अर्घ कब देना चाहिए, क्या सीखों का क्या करना है, हर एक चीज़ मैं वीडियो में पूरा बताऊँगी। तो सबसे पहले याद रखें कि जो आप कला वाले 16 श्रृंगार करना है। जैसे मैंने 16 श्रृंगार कर लिए हैं, तभी इस व्रत को, इसकी जो पूजा है तभी की जाती है। 16 श्रृंगार करके ही आपको व्रत की पूजा करनी है। कैलेंडर जब आप ले रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें, जो थोड़ा सा कैलेंडर जो रेड पन पे होता है, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये वाला ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है, सफ़ेद वाला ना लें। कलावे की माला पहनाई जाती है, तो आटे की मदद से यहाँ पर मैंने कलावे की माला पहना ली है। और गंगा जल से स्नान कराना है। माता को हर चीज़ों का भोग लगाना है। जो भी आपने इस दिन बनाया है, पूड़े बनाए हैं, खाना बनाया है, जो भी हर चीज़ बनाई है, इस दिन आपको भोग लगाया जाता है माता को। शाम के समय ही भोग लगाएं। और चावल की डेरी पर आप कलश विराजमान करना है। तो या तो आप नारियल ले सकते हैं कलश विराजमान करने के लिए, तो मैं यहाँ पे दीप कलश विराजमान करूँगी। तो यहाँ मैंने दोस्तों चावलों की डेरी बना ली है, और मैंने यहाँ पर अष्टदल बना लिया है। आप डेरी भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि अष्टदल ही आपको बनाना पड़ेगा। फिर कलश रख दीजिए, कलश के ऊपर चावल से कटोरी भरी रख दीजिए। इसके अंदर जल डाला है मैंने, सिक्का डाला है, हल्दी की गांठ, सुपारी या एक सिक्का भी आप डाल सकते हैं। कुछ मतलब खाली नहीं छोड़ना है इस लोटे को, कुछ भी डाल दीजिए एक चीज़ आप। उसके बाद आम के पत्ते रख दिए, और आम के पत्तों को सभी को टीक देना है। कलश को भी, कलश के जो गला होता है ये कलश का, इस पर आपको कलावा बांध देना है और इस पर स्वास्तिक बना देना है। इसके बाद इसके ऊपर कटोरी रखी जाएगी, जो चावलों की कटोरी रखी जाएगी, उन चावलों की कटोरी पर हमारा दीप कलश रखा जाएगा। डायरेक्ट आप नारियल भी स्थापित कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ मैंने आम के पत्ते लगा दिए, इसके ऊपर डायरेक्ट नारियल भी आप रख सकते हैं। जब आप करवे के अंदर सीख लगाते हैं, जो सीख लगाते हैं उनका क्या करना है। जब हम चंद्र पूजा करने जाएंगे तो उन सीखों को, पूरी पूजा जब हो जाएगी हमारी, जब हम चंद्रमा को जल दे रहे होंगे, उससे पहले वो सीख निकाल कर हमें चारों दिशाओं में डालनी होती है। इससे कहते हैं कि पति की लंबी आयु होती है। तो उन जो सीख जो लगाई हैं चारों दिशाओं में आप एक एक डाल दीजिए। अगर आप मान लो आपके करवे में आपने 2 सीख लगाई, तो 2 एक्स्ट्रा रख लीजिए। चारों दिशाओं में उन सीखों को डाला जाता है। अब करवे कैसे हम पलटेंगे, किस तरह से पूजा विधि करेंगे, अब बात कर लेते हैं करवों की। तो करवे में आपको 2 करवे लेने हैं। आप स्टील के ले सकते हैं, आप चांदी के ले सकते हैं। प्लास्टिक की चीज़ें वर्जित होती हैं पूजा में, तो इन चीज़ों से परहेज करना है। तो यहाँ मैंने एक चांदी का करवा ले लिया है। और माता के लिए अगर आप जैसे धातु का करवा वो कर रहे हैं, विराजित कर रहे हैं, तो आप लोटा कर सकते हैं। जिससे कब करवा बदलेंगे तो वो आप लोटा रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक चांदी का करवा, जिससे मैं जल चढ़ाऊँगी, और गौरा माता को जिससे मैं करवा बदलूँगी, उनका करवा मैंने पीतल का ले लिया है। तो अब आ गई कि हम इस क्या भर सकते हैं इस करवे में। हम गेहूं भी भर सकते हैं, खील भी भर सकते हैं इस करवे में, सिर्फ बतासे भी भर सकते हैं, पूरे चावल भी भर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ड्राई फ्रूट ही भरना है हमें। तो मैंने इस तौर पे ड्राई फ्रूट भर लिए हैं कि मैं इसको प्रसाद के वितरण कर दूंगी प्रसाद के तौर पर। अगर आपने चावल भर रखे हैं, वो गेहूं भरे हैं या खील भरी है, तो वो चीज़ें यूज़ में नहीं आती इस तरह से।
या फिर अपने घर में यूज़ वैसे कर सकते हैं। तो ये गाय को डाल दिए जाते हैं, गेहूँ जैसे भर लिए, या मंदिर में दान कर दिए जाते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ मिठाई और कुछ ड्राई फ्रूट डाले हैं। तो जब मेरी पूजा संपूर्ण हो जाएगी, अगले दिन मैं इसको कलश को हटाऊंगी, जो गौरा माता का कलश है, आपको उस दिन नहीं हटाना है। यहाँ मैंने दोनों जो हमारे करवे थे उनके भी उस पर गले पर कलावा बांध दिया है और सतिया बना दिया है, और उसके ऊपर मैंने कटोरी रख दी है। अपने करवे के अंदर मैंने जल डाला है और गंगा जल डाला है। इसके अलावा मैंने एक चांदी का सिक्का डाला है। चंद्र देवता को चांदी से, मतलब ठंडी चीज़ों से चांदी से ज़्यादा वो है, तो मैंने एक सिक्का डाल दिया है। आप सादा सिक्का भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वैसा ही डालना है। सारे जो देवी देवता कैलेंडर में बनने हैं, मैंने सबसे पहले उनकी पूजा कर ली है। सबसे पहले गणेश जी जो बन रहे हैं हमारे साइड में, गणपति जी को तिलक लगा देंगे, फूल चढ़ा देंगे, और उसके बाद हम सभी देवी देवताओं के टीक देंगे, सबको मतलब टीका लगा देंगे। जो मैंने करवे ढक दिए हैं, आप किसी भी चीज़ से ढक सकते हैं। जो मिट्टी के करवे ले रहे हैं तो मिट्टी की उससे ही ढक, वो आती हैं, दिए से आते हैं, उससे कर सकते हैं। बिल्कुल भी आपको पूजा को लेके परेशान नहीं होना है। और जैसे कि अब मैंने ऊपर प्लेट ढक दी है, करवे के ऊपर, दोनों करवों के ऊपर ढक दी है। इसके ऊपर आप मिठाई भी रख सकते हैं, मिठाई नहीं है तो बताशे रख लीजिए, कुछ ना कुछ मीठा रखा ना जाता। मान लो बताशे भी नहीं है तो आप चीनी रख सकते हैं थोड़ी सी, ठीक है। और अब श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाया जाता है करवा माता को। तो जितनी भी आप श्रृंगार की सामान यूज़ करते हो उस तरह का ही श्रृंगार लाएं, अच्छा श्रृंगार लाएं, जितना भी चढ़ाएं कम चढ़ाएं लेकिन अच्छा चढ़ाएं। और यहाँ पर मैंने चुनरी, अगर आपके पास तस्वीर है तो चुनरी आप डायरेक्ट उड़ा दीजिए माता को, नहीं तो आप ऐसे छुआ के रख सकती हैं। बिंदी लगा दीजिए। और मैंने बायने का जो मुझे देना है श्रृंगार का सामान, साड़ी, रुपए, मीठे का डिब्बा भी दे सकते हैं आप बायने में, या फिर आप जैसे कि खाना होता है वो दे सकते हैं, उनके साथ मीठे में पूड़े रखे जाते हैं वो दे सकते हैं। फलों का भोग मैंने माता को लगा दिया है। बायना जैसे मैंने बताया है आपको, आपका जो फैमिली का, आपकी जो फैमिली है वो नहीं खाएंगे। जैसे आपके पति हैं, आपके बच्चे हैं और आप हो, उस बायने को देने के बाद आपको नहीं खाना है। वो सिर्फ आपके सासू के जो परिवार के हैं, देवर है, और मतलब देवर है या उनका बेटा है, छोटा बेटा है, वो खा सकते हैं, वो उनको दे सकती है, लेकिन आपको बायना नहीं खाना है। अब जो भी श्रृंगार की सामग्री है वो पहले आपको 7 बार मिनस देनी है। जैसे मैंने अपने दुपट्टे की सहायता से मिनसी थी, इस तरह से मिनस देनी है। जैसे मैंने हाथ में अभी वो बांधे हैं, मैंने कहानी सुनी है, तो कहानी का जो था वो मैंने देखी। आप पहले ये देख लीजिए कि बायना किस तरह से निकाल रही हूँ मैं अपनी चुनरी में, ऐसे हल्का सा जल रेकर इस तरह से आपको 7 बार या 5 बार फेरना है ऐसे हाथ को जल से, ये आपका बायना निकल जाएगा सासू जी के नाम का, ठीक है। अब मैं बता देती हूँ उस जो कहानी सुनी है, हमने हाथ में गेहूँ लेकर कहानी सुननी है तो उस कहानी को सुनने के बाद वो जो गेहूँ हैं थोड़े से हमारी करवा माता के पास डालने हैं, थोड़े से अपने जल के जो कलश है इसमें डालने हैं, और थोड़े से गेहूँ अपनी चुनरी में बांध देने हैं, जो रात को पूजा में काम आएंगे। अब कलश कैसे बदलने हैं आप देख लीजिए। या तो इस तरह से कलश बदल सकते हैं, गौरा मैया के साथ अगर बदल रहे हैं 5 बार बदल सकते हैं, और या 7 बार। तो जब भी आप इस तरह से कलश बदलेंगे तो आपका कलश इस साइड हो जाएगा, जो जहाँ गौरा माता का था वो इस साइड आ जाएगा। या फिर आप इस तरह से बदल सकते हैं, गौरा माता का कलश ना लगा के आप डायरेक्ट गौरा माता से इस तरह से बदल सकते हैं। 2 तरीके मैंने आपको बता दिए। अब सुहाग लेने की विधि देख लीजिए। सुहाग कैसे लेना है, 5 या 7 बार आपको माता को सुहाग देना है, और ऐसे ही 5-7 बार वापस अपने, जितनी बार भी आप 5 बार देंगे तो 5 बार लेना भी है। तो आप इस तरह से 5 बार ले लीजिए। तो इस तरह से आपको सुहाग, जैसे 5 बार माता के लगाया तो 5 बार आप अपने लगाएंगे, माता से सुहाग की मन्नत मांगे। जैसे आपका सुहाग है वैसा हमारा भी अमर रहे, इस तरह से आप कर लेंगे। जो भी आपने फलहार सभी चीज़ें चढ़ाई हैं, अब उनका क्या करना है, अगले दिन किस तरह से पारण करना है। सबसे पहले याद रखें, जब भी चंद्रमा निकल जाए तो अपनी एक थाली तैयार करें। थाली के अंदर पान रखना है, पान के अंदर एक सुपारी और मिठाई, ये चीज़ें रखनी है, और जनेऊ रखना है। ये सब चीज़ें रखने के बाद ऊपर जाना है। ऊपर आप पान रख लीजिए, फिर जैसे भोग लगाते हैं चंद्रमा देवता को,
उनको ऊपर को करके, और फिर आप उसके अंदर पान के पत्ते के अंदर मिठाई रख दीजिए और तिलक लगा दीजिए रोली का, चंद्रमा देवता समझ के। और उसके अंदर वो रखनी है जो मैंने बताया, पैसे दक्षिणा रखनी है और सुपारी रखनी है। इस तरह से पूजा करने के बाद अब आपको पूरी चंद्र देवता की जब पूजा हो जाए तो जो गेहूँ आपने चुनरी में बांधे हैं वो चढ़ाने हैं चंद्र देवता की ओर हाथ करके ऊपर, और गिराने के बाद फिर आपको जल चढ़ाना है। फिर चलनी में देखना है, चलनी में दिया रख लीजिए। चलनी में दिया रखने के बाद अपने पति को देखिए, और पहले चांद को देखना है और फिर अपने पति को देखना है। उस दिए को अब क्या करना है, उस दिए को आप छत पर भी छोड़ सकते हैं। बहुत से क्या होते हैं कि फेर कर पीछे गिरते हैं, तो वो ऐसा काम आपको नहीं करना है। वो जो दिए आप पूजा करेंगे उसको सिर्फ ऊपर अपने छत पर ऐसे ही रख के आना है, कुछ नहीं करना है उस दिए का, बस इतनी ही करना है। अब ये जो सामान हमारा रह गया है इनका क्या करना है। जो श्रृंगार की सामग्री चढ़ाई है थोड़ी सी आप यूज़ कर लीजिए, थोड़ी सी आप अपने घर परिवार में जो भी है उन्हें दे दीजिए, और जो खाने पीने का सामान है सब अपने बांट दीजिए।